अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है उलमा और मुफक्किरीन। और उलमा और मुफक्किरीन में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह और हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा। वैसे जो इस टॉपिक में आपके पास जो है वो चार जो है वो उलमा का जिक्र किया गया है, जिनमें से इस लेक्चर में हम दो का भी पहले जिक्र करेंगे, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक और हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह। उलमा और मुफक्किरीन किसको कहते हैं? उलमा और मुफक्किरीन जो हैं वो इन शख्सियात को कहते हैं जिन्होंने इस्लामी इल्म की जो है वो बेमिसाल जो है मिसाल कायम की, ठीक है। और इनके पास जो था वो बहुत ज़्यादा नॉलेज था और इस्लाम का नॉलेज था, और इस्लाम के नॉलेज को इन्होंने क्या किया, आगे जो है वो फैलाया, ठीक है। और उन इल्म को अपना जो है वो एक तरह से अपने ऊपर एक बिछोना जो होता है, यानी जो उनकी पावर थी, उनकी जो शील्ड थी उसको उन्होंने बनाया और इस पावर को यूज़ किया, ठीक है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहा जाता है कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक जो हैं वो जाफ़िर बिन मोहम्मद बाकिर रहमतुल्लाह अलैह, जाफ़िर बिन मोहम्मद बाकिर रहमतुल्लाह अलैह अहले बैत अतहार के ख़ानदान के चश्मो चिराग हैं, ठीक है। चश्मो चिराग होता है कि वो इस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, यानी कि इस ख़ानदान से इनका एक बहुत गहरा ताल्लुक़ था, यानी कि उनके बेटे थे, ठीक है। अब आप जो हैं वो उनका नाम क्या है? जाफ़र है। और कुन्नियत क्या, उनकी कुन्नियत है अब्बू अब्दुल्ला। और लक़ब का मतलब होता है जो जिनको लोग जो हैं वो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक को किस नाम से पुकारते थे, तो उनका लक़ब था सादिक। सादिक का मतलब होता है सच्चा, ठीक है। आप रहमतुल्लाह हज़रत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम के बेटे और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन के पोते, और जो शहीद करबला हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के परपोते थे, ठीक है। तो फ़िक़्ह जाफ़रिया की निस्बत इन्हीं की तरफ है। अब आपको पता है फ़िक़्ह हनीफ़ा, फ़िक़्ह जाफ़रिया, आपने ये नाम भी सुने होंगे। तो जो फ़िक़्ह जाफ़रिया है वो इन्हीं की निस्बत से है, ठीक है। हज़रत इमाम जाफ़र की जो सखावत के बारे में सखावत के मामले में बहुत मशहूर हैं, आला किरदार और हुस्न इखलाक के बारे में बहुत मशहूर हैं। इनका इखलाक बहुत अच्छा था, किरदार बहुत ज़बरदस्त था। इसी के साथ एक मरतबा जो है एक हाजी मदीना मुनव्वरा आया और तब मस्जिद नबवी में वो आके सो गया। तो जब हज़रत इमाम जाफ़र की जब आँख खुली, इमाम मदीना मुनव्वरा में आया और हज़रत इमाम जाफ़र वहीं पे मौजूद थे। जब वो सो के उठा, यानी जब उसकी आँख खुली तो उसकी 1000 दिनार की थैली मौजूद नहीं थी। तब उसने इधर उधर देखा तो उसको थैली नहीं मिली। तो इस तरह से क्या हुआ, मस्जिद नबवी के एक जगह पर ना हज़रत इमाम जाफ़र जो हैं वो नमाज़ पढ़ रहे थे। तो वो आपके पास आया और आपके पास आकर कहा कि मेरी थैली शायद तुमने ली है, यानी ना उसने आके पूछा और एक तरह से इल्ज़ाम लगाया कि शायद तुमने मेरी जो है वो थैली ली है। तो आपने फरमाया कि मैं इसमें क्या था, तो उसने कहा 1000 दिनार। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मेरे साथ जो है मेरे मकान तक चलो, और आप रहमतुल्लाह उसको ले गए साथ और घर पर तशरीफ़ लाकर 1000 दिनार उसके हवाले कर दिए। हालांकि उन्होंने तो नहीं ली थी, लेकिन उन्होंने फिर भी उनको अपने घर लेके गए और उसको 1000 दिनार दिया और अपना सामान उठाने लगा जब वो, तो उसके दिनारों की थैली जो है वो अपने ही सामान में से उसको मिल गई। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गया और वो दौड़ता हुआ फिर हज़रत इमाम जाफ़र के पास आया और अपनी गलती को उसने तस्लीम कर लिया कि उसने इल्ज़ाम लगाया है, ठीक है। हज़रत इमाम जाफ़र के आला किरदार का ये वाक़या जो है वो बहुत मशहूर है कि एक दफ़ा अपने वकील मुअत्तब से इरशाद फरमाया कि गला जो है वो रोज़ बरोज़ मदीना मुनव्वरा में महंगा होता जा रहा है। गला कहते हैं जो दालें वगैरह होती हैं, ये अजनास होते हैं ना, इन सारों को कहते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि रोज़ बरोज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है, तो हमारे यहाँ किस कदर गला होगा। तो मुअत्तब ने कहा कि हमें इस महंगाई और कहत की तकलीफ़ का कोई अंदेशा नहीं, हमारे पास गले का इतना ज़ख़ीरा है कि जो बहुत अरसे तक काफ़ी होगा। तो आपने फरमाया कि तमाम गला फ़रोख्त कर डालो, यानी कि बेच दो लोगों को, उसके बाद जो हाल सबका हुआ वो हमारा भी हो। जब गला फ़रोख्त कर दिया गया तो फरमाया कि अब खालिस गंदम की रोटी ना पकाया करो, बल्कि आधे गंदम और आटे जौ की रोटी पकाया करो, जहाँ तक मुमकिन हो हमें जो है गरीबों का साथ देना चाहिए। तो ये उनकी हुस्न अखलाक की और किरदार की एक आला मिसाल जो है वो हमें मिलती है, ठीक है।
तो ये थे हमारे फर्स्ट हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह। नेक्स्ट जो है वो नंबर 2 है हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। इस्लामी फ़िक़्ह में हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का बहुत बुलंद मुकाम है और आपका असल नाम नुमान बिन साबित है, ठीक है। इनका असल नाम नुमान बिन साबित है और आप रहमतुल्लाह अलैह 80 हिजरी में कोफा में पैदा हुए। कोफा जो है वो एक शहर है जहाँ पे आप रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा फ़िक़्ह की तलीम देते थे और आलिम हमाद बिन अब्बी सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह से उन्होंने इसकी तलीम हासिल की, ठीक है। आप रहमतुल्लाह अलैह के असातिज़ा जो यानी कि उस्ताद मोहतरम हैं, जो टीचर्स हैं, वो उनका जो सबसे पहला जो तबका यानी सबसे पहला जो ग्रुप था वो था सहाबाए कराम में से था। यानी उन्होंने जिनसे तलीम ली उनमें सबसे पहले किससे तलीम ली? सहाबाए कराम से। आप इस एतबार से बहुत ही मुनफरिद और फ़क़ीह इमाम हैं कि आप ताबी हैं। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा ने इल्म हदीस के हसूल के लिए 3 मुकामों का जो है वो ज़िक्र किया। यानी कि अगर आपने इल्म हासिल करना है, हदीस का इल्म हासिल करना है, तो आपने 3 जगहों से हासिल करना है। और दूसरा जो मुकाम हरमीन शरीफ का था, ठीक है, और जो सबसे पहला था उसमें कूफा में था, ठीक है, कूफे में उन्होंने पहले हासिल किया। फिर दूसरा मुकाम जो था वो हरमीन शरीफ था और जहाँ से आपने हदीस से निकाली यानी अखज़ की थी वो तीसरा मुकाम था बसरा, ठीक है। तो 3 जगह से तलीम हासिल की, कूफा, सेकंड पे मुकाम हरमीन और जो थर्ड है वो है बसरा, ठीक है। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा जो है वो बहुत ज़हीन और उनका हाफ़ज़ा जो था वो बहुत ज़्यादा कवी था। कवी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मजबूत, बहुत ज़्यादा पुख्ता, ठीक है। और उनका हाफ़ज़ा बहुत ज़्यादा पुख्ता था और आप रहमतुल्लाह अलैह का जो तक़वा है यानी जो परहेज़गारी है उसके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा थी और वो बहुत अक्लमंद थे, ठीक है। और सबसे पहले जो है ना हज़रत आप रहमतुल्लाह अलैह का जो तरीक़ाकार है वो क्या था? तरीक़ाकार वो यूँ था कि वो ये कहते हैं कि मैं सबसे पहले किसी मसले का हुक्म कुरान मजीद से अख़ज़ करता हूँ, तो वो सबसे पहले क्या करते थे? तलीम हासिल करने के लिए कोई भी मसला होता था कुरान पाक को पढ़ते, ठीक है। उसके बाद अगर वहाँ पे कोई मसला ना पाते तो फिर सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी हेल्प ले लेते, सुन्नत रसूल को पढ़ लेते। उसके बाद जब वहाँ से भी नहीं उनको मिलता था तो सहाबाए किराम के जो कौल हैं या किसी का कौल जो है वो उनको मान लेते और या फिर उनका कौल छोड़कर दूसरों का कौल वो जो है नहीं लेते थे, ठीक है। तो वो क्या करते थे यानी कि किसी और की बात पे एतबार करने की बजाय सबसे पहले कुरान मजीद के बाद दूसरे नंबर पर सुन्नत रसूल, तीसरे नंबर पर सहाबाए कराम के कौल, ठीक है। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा के जो मसले हैं यानी कि हनफी फ़िक़्ह जिसको कहते हैं, जो मसला होता है उसको कहते हैं हनफी फ़िक़्ह, ठीक है। आज भी इस्लामी दुनिया का बहुत बड़ा जो है वो हिस्सा है और आप का इंतकाल कहाँ हुआ? बगदाद में 150 हिजरी में हुआ। मकबूलियत का ये आलम था कि पहली बार नमाज जनाजा में कमोबेश 50,000 का मजमा था। इस पर भी आने वालों का सिलसिला कायम था, यहाँ तक कि 6 बार नमाज जनाजा पढ़ाई गई, ठीक है। तो ये थे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक और हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह दोनों का जो है वो हमने किया, इसमें ज़िक्र किया है, ठीक है। हमने डिस्कस करना है वो उलमा मुफक्किरीन का जो लास्ट पार्ट है हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, वो एक ही हमारे जो है उलमा रह गए। आपके पेज नंबर 96 पे ये है। आप रहमतुल्लाह अलैह का नाम है मालिक बिन अनस और लक़ब यानी जिससे लोग पुकारते थे इमाम मदीना कहते हैं। इमाम मालिक जो है वो 93 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए और आपका शुमार जो है वो मुजतदीन और फ़ुक़हा और अज़ीम मुहद्दिसीन मुजाहिदों में, फ़िक़्ह जिनके पास इल्म होता है उनमें, और मुहद्दिसीन का मतलब है जिनके पास हदीसों का इल्म है, मुहद्दिसीन में पाया जाता है, ठीक है। आपने हदीस और फ़िक़्ह का इल्म कहाँ से हासिल किया? इमाम इब्न शहाब ज़हरी और दीगर माया नाज उलमा से हासिल किया। हज़रत इमाम मालिक ने जो है वो 17 बरस यानी 17 ईयर्स की एज में मदीना मुनव्वरा में जो है वो दर्स का काम शुरू किया। दर्स का मतलब है ये जो तालीम देने का काम शुरू किया, ठीक है। हज़रत इमाम मालिक
हदीस का दर्स बड़े अदब और एहतराम से दिया करते थे और गुस्ल करते, साफ़ सुथरा लिबास पहनते, खुशबू लगाते और फिर दर्स की मसनद पर तशरीफ़ ले जाते। इसी तरह हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की जो तसनीफ़ है, तसनीफ़ का मतलब है कि उन्होंने कौन कौन सी अपनी बुक्स लिखी हैं, उसमें है मुअत्ता इमाम मालिक, आपकी मारूफ़ यानी बहुत मशहूर तसनीफ़ है। मदीना मुनव्वरा में रहने की वजह से अपने ज़माने में हदीस के सबसे बड़े जो हैं ये एक आलिम थे, बहुत बड़े नॉलेजेबल बंदे थे। हज़रत इमाम मालिक मोहब्बत रसूल में इस हद तक सरशार थे कि सारी उम्र मदीना मुनव्वरा में एहतियात और अदब की वजह से नंगे पाँव रहकर गुजार दी। हज़रत इमाम मालिक को मदीना मुनव्वरा से शदीद मोहब्बत थी, यानी मदीना मुनव्वरा में बहुत ज़्यादा रहते थे, तो इसलिए उनको उससे बहुत ज़्यादा लगाव था और ये ख्वाहिश जो है आपकी थी कि उनका वहीं पे इंतकाल हो। तो ये आप रहमतुल्लाह की ख्वाहिश दिल में ऐसा घर कर चुकी थी कि अल्लाह आप रहमतुल्लाह अलैह कभी मदीना मुनव्वरा से बाहर नहीं निकलते थे और हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के फ़िक़्ही मसलक को मालिकी फ़िक़्हा कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने जो है इस चैप्टर में डिस्कस किए, फ़िक़्हे डिस्कस किया, तसनीफ़ क्या हैं, मुहद्दिसीन हैं और ये बहुत बड़े आलिम हैं, ये जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो ये था आज का आपका लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं इसकी नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।